बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शहबाज शरीफ को फारिग करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर खुद साख्ता तर्जुमान GHQ की जानिब से भी जो तस्दीक है वो कर दी गई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा, इनके अगेंस्ट एक मुहिम लॉन्च करने और इन्हें सज़ा दिलवाने का भी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि मुबैना तौर पर जो इलेक्शंस में धांधली हुई, फॉर्म 47 का मामला, फॉर्म 45 का मामला, इसकी जो तमाम तर सूरतकारी थी वो बज़ाहिर किसकी थी, वो सिकंदर सुल्तान राजा की थी। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि नून लीग के कैंप में जो मातम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले को लेकर, वो मातम अभी तक चल रहा है और मुसलसल जो बयानात हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को लेकर। और अब राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस फैसले में उन्होंने वो तमाम रिलीफ भी दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मांगे भी नहीं गए। ये बात जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसलसल सामने आ रही है कि इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें नहीं मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवर द वे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ पार्लियामेंट में वापस लेकर आई, बल्कि उन्हें जो नशिस्तें थीं वो भी मखसूस दी। अब यहाँ पर नाजरीन, एक तो मैं कल भी इस हवाले से क्लियर कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदालत है, वो कोई लोअर जुडिशरी नहीं है। उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि इंसाफ को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के लिए वो कोई भी जो ऑर्डर है वो जारी कर सकती है। तो एक नंबर तो ये। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में फरीक बनने की जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे रखी थी। और फिर तीसरे नंबर पर ये कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस बशमूल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ये कह चुके हैं अपने रिमार्क्स के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्ले का निशान छीनने का जो फ़ैसला था इसकी गलत तशरीह की। गलत तशरीह से मुराद ये कि बल्ले का निशान छीन जाने के बाद PTI को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाहर में तो बाद में तो इस हवाले से एलामिया जारी करता है जी कि हमने PTI को नहीं रोका था, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी नोटिस किए कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स क्यों उठा रहे हैं। तो ना सिर्फ PTI को इलेक्शन कमीशन ने बतौर जमात इलेक्शन लड़ने दिया, बल्कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बैनर्स तक उठाने से रोका। तो ये किरदार रहा और बज़ाहिर सहूलतकारी रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की PTI को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए। और फिर उसके बाद वो कहता है जी कि हमने नहीं रोका। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि आपने गलत तशरीह की और क्या उस गलत तशरीह के नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉस हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, क्या वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। और आप किस मुंह से राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं कि वो नशिस्तें जो PTI का हक़ हैं वो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाएं, और फिर उसके बाद आपका मकसद क्या है कि आइनी तरमीम की जाए, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जाए और फिर उसके बाद इसी तरह से जो हुकूमती मामलात हैं वो चलाए जाएं। तो ये बहरहाल मातम है जो कि राना सनाउल्लाह की जानिब से भी किया जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, उस्मा बुखारी जो हैं वो भी इस किस्म की जो बात है वो कर रहे हैं। तो मातम करते रहें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस मरतबा आप ऐसा कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ज़रा कोशिश इस मरतबा कर दें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का टाइम और था, आज का जो टाइम है ये और है। आज के टाइम में अदलिया मुदाखलत के अगेंस्ट जिस तरह से खड़ी हुई है और अपने फ़ैसलों के ज़रिए जिस तरह से रिएक्ट भी कर रही है और मैसेजेस भी दे रही है कि अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो आप एक मरतबा करके इस तरह से कोशिश कर लें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट ना करने की, तो फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से जो एक्शन है वो लेती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब को मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि देखें अब तो आप आगे हैं पार्लियामेंट में भी, और जो मामला है फॉर्म 45 वाला
तो वो मामला भी हल होगा। अगले 2-3 महीनों के अंदर आपको नशिस्तें मिल जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से जो मैसेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं जी कि चले हमारे साथ मिलकर जो हुकूमत है वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ले और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद की तहरीक लें, उनको फारिग कर दिया जाए। इवन के मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ इजलास वगैरह हो रहे हैं तो वो ये डिसीजन अब ले रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्यों ना जो है वो पीछे हो जाए, इससे पहले कि उनको फारिग किया जाए अदम एतमाद के ज़रिए, या जो असम्बलियाँ हैं उनमें PTI अक्सरियत के साथ आ जाए, तो इससे पहले ही शहबाज शरीफ को अगर सियासी शहीद कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, उनकी भी जो कुछ इज़्ज़त है वो बच जाएगी। बहरहाल ये इस वक्त जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर जो हैं उनकी जानिब से भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है जी कि अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन पार्टी फैसले के बाद ही कोई जो स्टेप है वो हमारी जानिब से उठाया जाएगा। अभी चंद ही रोज़ कबल शहबाज शरीफ ये फैसला देते हैं कि दबाव कबूल नहीं करूँगा और दबाव आया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन दबाव कबूल नहीं करूंगा। अब यहाँ पर सवाल यह है शहबाज शरीफ से कि आखिर किसके दबाव की आप बात कर रहे हैं, आप पर किसका दबाव है? क्या आप पर उन मुंतखब लोगों का उन लोगों का दबाव है जिन लोगों ने आपको चुनतखब किया है? तो उनका दबाव आपके ऊपर कैसे हो सकता है? उन्होंने तो आपको खुद असम्बली में बिठाया, हुकूमत में लेकर आए। तो बहरहाल जी ये टैक्टिक्स हैं ख़ुद को सियासी शहीद करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ये आसिफ जरदारी कह भी चुके हैं कि शहबाज शरीफ से अवाम खुश नहीं है, तो हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। तो उन्होंने तो ये हिंट दे दी है कि हम फिर आपसे अलहदा हो जाएंगे और सारा मलबा आपके ऊपर डाल देंगे जब हम ये देखेंगे कोई भी सिचुएशन कि अब तो हमारी जो असम्बली है वो बच नहीं पाएगी, इमरान खान वापस आ रहा है, तो हम तो पतली गली से निकल जाएंगे, सारा मलबा आप पर डाल देंगे। तो फिर इस वजह से ये तरीका अपनाया जा रहा है जी कि हम भी फिर कोई ऐसा काम करेंगे, ख़ुद हम सियासी शहीद हो जाएं और आवाम के अंदर कोई ना कोई बयानियाँ बनाने में हम भी जो है वो कामयाब हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के प्लान्स कुछ हो रही हैं। इमरान खान साहब से जो मैसेजिंग की जा रही है उसमें इमरान खान साहब ने कहा है जी कि नए इंतखाबात करवाए जाए, अवामी मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, और नए इंतखाबात इस तरह से नहीं होंगे कि एक तरफ आप कहें कि कादी फ़ैज़ ईसा चीफ़ जस्टिस हों और दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हों और जो इंतखाबात हैं वो हो जाएँ। तो ये जो दो बड़ी पोस्ट हैं, इन दो बड़ी पोस्ट में तब्दीली लाजिम है। और जो ताकतवर हल्के हैं इस मामले पर भी वो इस वक्त एग्री हो चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि गारंटी मांगी जा रही है कि फिर इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस मामले पर इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह और दो टोक मैसेज है कि ये जो करप्शन है इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है, और जो केसेस हैं वो तो अदालतों में चलने हैं, इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है। एक अहम तरीन बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब की जानिब से भी दिया गया है सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट, और ये कहा गया है कि उन्हें सज़ा दिलवा कर ही हम छोड़ेंगे। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट मुहिम शुरू करने का जो फैसला है वो PTI ने किया है, ऐसा रऊफ़ हसन ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम मुहिम लॉन्च कर रहे हैं, जिन मुल्ज़िमान की सुप्रीम कोर्ट ने निशानदही कराई इनको सीटों से हटाया गया। उन्होंने कहा कि शरीफों जरदारियों ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया हुआ है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन या पिटिशनर्स के ज़रिए हमारा मैंडेट वापस किया जाए। एक रुकन के 16 साला बच्चे को उठाकर इसकी माँ को चीखें सुनवाई गई, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है इन लोगों को उठाएं, इनको सज़ा दें, सुप्रीम कोर्ट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं और इनको भी सज़ा दें। रऊफ़ हसन ने कहा अब पार्टी बिल्कुल तैयार है, जो जैसे करेगा इसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एक मैसेज है वो पहुंचा भी दिया है और अब एग्रेसिव होने का फ़ैसला भी कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की जो हिकमत अमली है वो भी तय कर ली है और जलसे करने का भी फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला है वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो कि एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है मेन जमात और दीगर जमातें हैं, इस प्लेटफॉर्म से जो ऐलान है वो किया गया है। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन ने पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली है और इजलास में ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में जलसे किए जाएंगे और फिर उसके साथ ही जो एहतजाज है या एहतजाजी तहरीक है वो शुरू की जाएगी। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इजलास में ये फ़ैसला किया है
कि जलसे करने के लिए NOC के हसूल की खातिर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, लेकिन अगर फिर भी NOC ना दिए गए तो फिर जलसे हर सूरत में होंगे। अच्छा, ये जवाब दिया गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्लामाबाद में हुआ कि पहले NOC उनको नहीं दिया जा रहा था, हाई कोर्ट में मामला लेकर गए, कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए गए और उसके बाद NOC फिर उन्हें जारी करना पड़ा, क्योंकि NO कानून के मुताबिक उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन मौजूदा जो मुंतखब हुकूमत है ये इनको बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा तक करे, इतने इस वक्त ये डरे हुए हैं। बहरहाल जैसे ही अदालत ने इजाज़त दी, PTA अपना जलसा कर रही थी और बिल्कुल लास्ट नाइट जाकर जो NOC था वो मनसूख कर दिया गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो जलसा था वो भी मनसूख करना पड़ा। तो अब ये फैसला किया गया है कि अब इनकी जो हटदर्मी है वो नहीं चलेगी। अगर पहले तो NOC के हसूल के लिए कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है, NOC को मनसूख किया जाता है या NOC नहीं दिया जाता, तो फिर उस सूरत में जो जलसे हैं वो तो किए जाएंगे। और ये बड़ा फ़ैसला है जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से किया गया है। जो इजलास हुआ उसमें ये भी फैसला किया गया कि दूसरे मरहले में ज़िले हेडक्वार्टर्स में रैलियाँ निकाली जाएंगी और रैलियों का मकसद KP में ऑपरेशन की मुखालफत, सियासी कैदियों की रिहाई और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। तो यही वो तमाम तर चीज़ें हैं जी जिससे शहबाज हुकूमत डरी हुई है और वो ये फ़ैसले कर रहे हैं जी कि चलें इस किस्म की चीज़ें होंगी तो फिर अगर हम हुकूमत से अलहदा होते हैं, किसी तरीके से ख़ुद को सियासी शहीद करार देते हैं, तो कम से कम इलेक्शन जब नए होंगे तो उनमें हमारे पास कोई एक बयानिया होगा, उस बयानिए को लेकर हम जाएंगे कि देखें जी हमें भी काम नहीं करने दिया गया, हमसे जो मुश्किल फ़ैसले थे वो करवा लिए गए और अब तो हमारी हुकूमत भी नहीं है। तो और फिर उसके बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की भी जो कोशिश है वो की जाएगी और इसी बयानी के साथ वो इंतखाबात में जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये मुंतखब हुकूमत है, नून लीगी हैं, शहबाज शरीफ हैं, वो ये समझ नहीं रहे कि अवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है और आइंदा 20 साल तक जब तक इमरान खान साहब हैं, आप जब भी इलेक्शंस करवाएंगे ये इलेक्शंस इमरान खान ने ही जीतने हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं वो शामिल हैं और जो इसके सरबराह हैं वो महमूद खान अचकज़ई हैं। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से जो बड़ा फ़ैसला था वो किया गया है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि उनका तबादला कर दिया गया है साहिवाल में। सुप्रीडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच, इनका अचानक जुम्मे के रोज़ निस्फ सब अडयाला जेल से छोटी जेल साहिवाल जेल में जो तबादला है वो कर दिया गया है। अब ये भी सवाल है कि अचानक से जो इनका तबादला है असद वड़ाइच साहब का वो किया गया और फिर उसके बाद वो भी आधी रात को और एक छोटी सी जेल में तबादला किया गया। तो इसको आमतौर पर इस तरह से ख्याल किया जाता है जी कि जब किसी ऑफिसर को कोई सज़ा देनी हो तो अगर एक बड़ी पोस्ट पे हो तो उसको किसी छोटे इलाके में, किसी ऐसे इलाके में फेंक दिया जाए, खुश्क से इलाके में, कि वहाँ पर वो फिर अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो ये एक किस्म की उसके लिए सज़ा होती है। तो कहीं जो अडयाला जेल है सुप्रीडेंट उनके साथ ये तो नहीं किया गया और क्यों उनके साथ ऐसा किया जाएगा? क्या वो इमरान खान साहब अडयाला जेल में तो क्या कोई अहकामात होंगे, उन्होंने मानने से इनकार किया, इस वजह से हो सकता है। बहरहाल 2-3 इशारे हैं जो कि मिलते हैं। इनकी जगह पर सुप्रीडेंट जेल फैसलाबाद जो है अब्दुल गफ़ार अंजुम, उनकी अडयाला जेल में तैनाती की गई है। साजिद बेग सुप्रीडेंट जेल साहिवाल को फैसलाबाद जेल तैनात कर दिया गया है। असद वड़ाइच का अडयाला जेल से तबादला इंतहाई मानी खेज़ करार दिया जा रहा है। तो यूँ अचानक से उनका तबादला होना, 2-3 ऑप्शन सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी कि यही जहन में आती हैं, इसके अलावा तो और कोई जो चीज़ है वो जहन में नहीं आती। बहरहाल जी एक इंटरेस्टिंग वाक़या इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से सुनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब से इस वक्त जो बुग़्ज़ का आलम है वो इंतहाओं को छू रहा है। और इमरान खान साहब और कैसे, एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ जी। एक बिल्ली थी जो कि अडयाला जेल में थी और वो बिल्ली अक्सर इमरान खान साहब का जो छोटा सा सेल है उस सेल में आ जाती थी और इमरान खान से मानूस जो है वो हो चुकी थी। और इसका ज़िक्र कहीं इमरान खान साहब ने कर भी दिया, मीडिया से भी कर दिया, अदालत में भी कर दिया। और जब इमरान खान साहब ने ये ज़िक्र किया तो उसके बाद वो जो बिल्ली थी वो इमरान खान साहब को वो जो सेल था उसमें नहीं आने दी गई। तो इस हद तक इनका जो बुग़्ज़ का आलम है वो बढ़ चुका है कि एक बिल्ली जो कि इमरान खान से मानूस हो गई अडयाला जेल में और वो इमरान खान के सेल में आ जाया करती थी। तो जब ये पता चला कि ये बिल्ली इमरान खान से कोई करीब हो रही है तो उन्होंने जो बिल्ली थी उसको भी
कहीं गायब कर दिया या उसको मतलब है वहाँ से हटा दिया कि वो भी इमरान खान से कहीं ज़्यादा लगाव ना हो जाए और इमरान खान जो है वो अपना जो वक्त है उसके साथ वो पास ना करें। यानी कि एक तरह से जहनी तौर पर भी इसको टॉर्चर कहेंगे कि वो करने की भी कोशिश है कि इंसान को तन्हा रखा जाए और उसके ऊपर जो दबाव है वो डाला जाए। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो डाली गई है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये है, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह जो ये कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आइन को रीराइट करने की जो बात करते हैं, उनसे कोई पूछे कि 16 मुकदमे या 9 मई के आखिर 12 मुकदमों में गिरफ़्तारी क्यों डाली गई है, तो नीयत साफ़ है कि इन 12 मुकदमों में जब अदालत से रिलीफ मिलेगा तो फिर अगले 4 मुकदमों में जो गिरफ़्तारी है इमरान खान साहब की वो डाल दी जाएगी। सनम जावेद को आप देखें कि कल इस्लामाबाद की अदालत ने उन्हें रिहा किया, उसके बाद किसी नामालूम मुकदमे में उनको जो गिरफ़्तार है वो अब कर लिया गया है। तो ये जी मामलात इस वक्त चल रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।